हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आप सबको मालूम हो चुका होगा अभी हम मैसूर पैलेस आ गए हैं। एंड गाइस, हम लोग लंच करने के बाद चले गए थे होटल एंड हम लोग के रूम पे हम लोग फ्रेशन अप होके सब कुछ होके फिर से चेंज करके आउटफिट फिर से आ गए थे घूमने के लिए मैसूर पैलेस, क्योंकि हम लोगों का ये जो जर्नी था 1 नाइट स्टे का था एंड 2 डेज़ था, तो इसलिए हम लोग के पास आराम से टाइम था। एंड मैसूर में सब कुछ आपको नियर ही मिल जाएगा, लाइक अराउंड 3 किलोमीटर्स आपको जू एंड जो भी घूमने का प्लेसेस है ना, सब 3 किलोमीटर्स अराउंड ही रहता है। तो इतना रस में हम लोग नहीं गए थे, तो आराम से हम लोग घूम रहे थे। एंड ये इसका मेन गेट का एंट्री है, जहाँ से हम लोगों को अभी टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड टिकट का प्राइस मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी या तो स्क्रीन पे। एंड गाइस, आप ये जो सब लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट्स ओनली एंड ओनली संडे को ही चलता है, तो एंड संडे को टिकट भी फ्री रहता है। Hi guys, we are in Mysore Palace. Let's explore Mysore Palace today. Come. सो गाइज़, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू बी नोटेड। अगर आप मैसूर पैलेस प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, जिसके लिए आपको 2 टिकट्स लगते हैं एंड इट्स ओनली वैलिड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, क्योंकि संडे को कुछ भी टिकट्स नहीं लगता है, सब कुछ फ्री ही रहता है। एंड पूरा पैलेस भी आप लाइट से अगर देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संडे को ही होता है, और कोई भी डेज़ में ये नहीं रहता है। एंड आपको 150 दे के टिकट जो हम लोग लिए थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंदर आप पार्क सब कुछ घूम सकते हैं और पूरा पैलेस भी घूम सकते हो, जिसका टाइम रहता है क्लोजिंग टाइम 5:30। एंड 5:30 के बाद किसी को भी अलाउड नहीं है मेन गेट के अंदर जाने के लिए भी। इवन 1 चीटी को भी अलाउड नहीं है, सबको निकाल देते हैं 5:30 हो जाता है तो, क्योंकि फिर से वो रीओपन करते हैं अराउंड 6:30, जिसके लिए लाइट शो के लिए। एंड लाइट शो के लिए 2 लैंग्वेजेस में होता है कि इंग्लिश और कन्नड़। अगर आप प्रीफर करते हैं तो आप यू कैन गो, बट मैं बोलूँगी कि ना जाएंगे तो बहुत अच्छा है। एंड आप ये सब जो लाइट्स देख रहे हैं, ये उनका दशहरे के टाइम पे ये ऑन रहता है सब कुछ, पूरा पैलेस। एंड संडे के टाइम पे अगर आपको मन है देखने के लिए तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। एंड ये हम लोग जो आप लोग सब जो देख रहे हो, ये शू रैक है, शू रखने के लिए, क्योंकि पैलेस के अंदर चप्पल कुछ भी अलाउड नहीं है, आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड डिपॉजिट करने के बाद आप पैलेस के अंदर जा सकते हैं। So, in entry section, we are walking to the इनसाइड, लेट्स गो। एंड गैस, मैं आपको एक इंसिडेंट भी शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग क्या किए थे कि 2 टिकट भी ले लिए थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत मन था लाइट शो देखने के लिए। 200 पर पर्सन का भी हम लोग तीनों लोग टिकट खरीद लिए थे। एंड आगे मैं बताऊँगी कि उसका इंसिडेंट क्या ही हुआ था, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। So we have shown our tickets and now we are heading inside. सो गैज़, यू कैन सी हम लोग अभी जस्ट पैलेस के एंट्री कर चुके हैं। एंड लेफ़्ट साइड में वो सब मिनिएचर रखे हैं, लाइक पैलेस का, और सब जो छोटा छोटा चीज़ पैलेस का जो एक एक कॉर्नर का वहाँ पे मिनिएचर करके रखे हैं। पर आप दूर से देख सकते हो, वहाँ पे कुछ तो काम की वजह से वो पास अलाउड नहीं था। एंड ये आप जो देख रहे हो, ये दशहरे के टाइम पे यहाँ पे पूजा वगैरह एंड कुछ तो रिचुअल्स उनका फंक्शंस यहाँ पे होते हैं पैलेस के अंदर, ये वाला जो आप देख रहे हो। एंड गाइज, ये आप सब जो देख रहे हो ना, ये मंडपा उनका कुछ बोलते हैं, पैलेस का अंदर है। एंड ये रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था क्योंकि 1800 में वहाँ वो टाइम पे एक बार ये सब वुडन का था, तब आग लग गया था पैलेस में। एंड फिर ब्रिटिश लोग जो वो तभी के टाइम पे जो रूल कर रहे थे ना, फिर वो रिकन्स्ट्रक्शन में तो पैलेस का ये डिज़ाइन ब्रिटिश लोगों ने ही मतलब लाए हैं पैलेस के अंदर। एंड ये आप देख सकते हैं, पुराने महाराजा रानी जो सब यहाँ पे रह चुके हैं, उनका फ़ोटोज़ लगा था उनका फैमिली के साथ। और ये उनका हमको तो लगा ये फ़ोन है, पर पता नहीं, वी आर नॉट श्योर कि ये उनका क्या है। एंड ये आप जो देख सकते हैं, ये मिरर है। एंड ये सब कुछ प्योर सिल्वर का बना हुआ था, सिल्वर एंड ग्लास से। एंड ये आप महाराजा रानी लोगों का ये जो चेयर्स देख रहे थे, जब भी वो लोग मीटिंग करते थे, मतलब राजा महाराजा का ये मीटिंग रूम बोलते थे उनका, वो सब सिल्वर चेयर्स है। एंड ये आप सब जो डोर्स देख रहे हैं ना, ये भी प्योर सिल्वर का ही बना हुआ है। एंड ऐसा टाइप का डोर बहुत सारे थे पैलेस में, करीबन 20 या 10 डोर्स आपको सिल्वर का ही मिल जाएगा। एंड ये आप सब जो देख रहे हो ना, ये दशहरे के टाइम पे जो यहाँ पे एलिफेंट्स हैं उनको डेकोरेट करते हैं उसमें। तो हम
हम लोगों को करीबन 2 घंटा लग गया था पैलेस घूमते घूमते। एंड फिर हम लोगों का ये तो प्लान नहीं था, पर हम लोग वेट कर रहे थे, वी आर नॉट श्योर कि हम लोग लाइट शो के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हम लोगों का बफर 1 आवर था हाथ में, तो हम लोग एक लोकल ऑटो से 100 रुपीज़ वो चार्ज किया हमको। तो उसमें से हम लोग जितने भी मार्केट्स या सब कुछ है ना एक बार घूम लिए, फिर से वापस पैलेस आए थे। फिर वहाँ पे डिसाइड किए कि नो वे विल नॉट गो फॉर द लाइट शो। एंड हमको ये ऑथेंटिक मैसूर डोसा खाना था, ये जो ओरिजिनल बिना डोसा था। तो हम लोग बहुत सर्च करते टाइम पे करने के बाद यहाँ पे आ गए थे डोसा खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। एंड गाइस मैं आपको लोकेशन ये सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यही है ओरिजिनल, जो कि बहुत रिसर्च और सर्च करने के बाद हमको मिल गया। एंड इसका ये ख़ास बात है कि ये होटल में बस यही मिलता है, डोसा एंड चटनी। आप जो देख सकते हो ये है ऑथेंटिक मैसूर डोसा। और ऐसा जो हम लोग क्रिस्पी वाला खाते हैं वो मैसूर डोसा नहीं है, ये मैसूर डोसा है जिसमें पटाटो स्मैश पटाटो अंदर नहीं रहता है। ये उनका जो मसाला है उसको सागू बोलते हैं, जो कि बीन्स या कुछ तो मसाला दाल से मिलकर होता है। ये है उनका ऑथेंटिक मैसूर डोसा, जो कि हमको बस ट्राई करना था। हमको भूख नहीं था, पर हमको जस्ट आए हैं मैसूर तो सब कुछ ऑथेंटिक हम लोग ट्राई करने के लिए प्लान किए थे। तो यहाँ पे आ गए थे ट्राई करने के लिए। एंड टेस्टी था, बहुत अच्छा था, बट प्राइसी भी था, बहुत ज़्यादा प्राइसी था, हमको लगा तो बहुत प्राइसी। ये है उसका बिल, जो कि हम लोग 3 लोग खाए थे एक एक करके, तो हमको 190 अराउंड आया था कॉस्ट। एंड गाइस देन ये अर्ली मॉर्निंग का है नेक्स्ट डे। एंड देखिए आज हम लोग कहाँ जाते हैं। तो हम लोगों के एक अंकल मिल गए, तो ब्रेकफास्ट ढूंढते ढूंढते हम पहले आ गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरा दिन जो है वो चाय के बिना चाय में स्टार्ट नहीं होगा। तो आफ्टर हैविंग ए कड़क चाय वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चामुंडेश्वरी टेम्पल। तो हम लोग प्लान किए थे बस से जाएंगे, क्योंकि ऑटो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो बस से आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको मिल जाएगा बसेस। लोकल बसेस चलते रहते हैं चामुंडेश्वरी हिल के लिए। तो हमको फिर 40 मिनट्स लगा चामुंडेश्वरी हिल पहुँचने के लिए। तो हम लोग अभी पहुंच गए, और ये था 10 o'clock का टाइम, या 10 या 11 o'clock। इतना सुबह भी नहीं था, क्योंकि आते थे हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया। एंड आप देख सकते हैं ये वाला जो रूट दे के आपको मंदिर जाना पड़ेगा। एंड पूरा मार्केट है, लेफ़्ट राइट सभी प्लेस में आपको मार्केट एंड ये दिखेगा। एंड फिर हम लोग पहुँच गए मंदिर के पास, जहाँ से आप लोग फ्री का भी दर्शन कर सकते हैं। 50 रुपीज़ का टिकट है, 200 रुपीज़ का टिकट है, 500 का भी टिकट्स है। तो अगर आप फ्री का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 5 to 6 या 7 आवर्स लाइन पे लगना पड़ेगा दर्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अराउंड 200 रुपीज़ का टिकट लिए थे, जिसमें कि हम लोगों को प्रसाद भी मिलेगा, एक फ्री का प्रसाद, जिसमें कि लड्डू रहता है, 2 लड्डू। एंड फिर उसके लिए भी आपको 200 रुपीज़ का जो लाइन है वहाँ पे भी आपको 3 घंटा लाइन पे लगना पड़ेगा, अगर आप 200 रुपीज़ का टिकट लेते हैं। तो हम लोग का दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग फिर बाहर आ गए। तो बाहर आप देख सकते हैं एक ब्रह्मा कुमारी का था आश्रम, तो उसके अंदर भी हम लोग गए थे, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर। पर बहुत सारे क्लिप गाइज वो डिलीट हो गया है, तो इसीलिए जितना भी है मेरे पास मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड फिर हम लोग लौट आए लंच के टाइम पे, हम लोग लौट के फिर अभी लंच करने के लिए जाएंगे। एंड यू कैन सी कि जाते वक्त का थोड़ा सा कैसा है सब कुछ सीनिक व्यू। ये प्लेस भी जो महेश प्रसाद आप देख रहे हो, ये वाला प्लेस भी हम लोगों को एक फ्रेंड रिकमेंड किया था कि लंच करने के लिए। पर हम लोग जब अंदर गए तो ये पूरा ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड था। तो हम लोग पीजी में ऑलरेडी इतना साउथ इंडियन खाते हैं, तो वी डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग और एक प्लेस में जाएंगे। तो हम और एक प्लेस जाके वहाँ पे लंच कर लिए। एंड फिर मार्केट आए एंड मैसूर आए। मैसूर पाक कैसे ना लें, तो ये उनका फेमस है गुरु स्वीट्स करके, जहाँ पे मैसूर पाक एक क्लास मिलता है एंड बहुत वैरायटी का मिलता है, लाइक चॉकलेट फ्लेवर से लेकर ड्राई फ्रूट्स, डिफरेंट 20 वेराइटीज़ के मैसूर पाक थे। तो मैं कुछ मैसूर पाक ख़रीद के लाई थी, पर क्लिप्स नहीं थे, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दे रही हूँ यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद हम लोग प्लान किए जो उनका फेमस पार्क है कोरंजी लेक पार्क आप बोल सकते हो, वहाँ पर हम लोगों का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था और लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन था। तो क्योंकि रात को हम लोगों को बस पकड़ के वापस बेंगलुरु जाना था। एंड गाइज ये वाला पार्क इतना बड़ा है, आप टिकट्स भी डिटेल्स देख सकते हैं। ये पार्क के अंदर से अगर आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे
तो यहाँ से ज़ू भी 1 किलोमीटर या 500 मीटर्स का अंदर आपको मीन्स मैसूर का ज़ू के अंदर भी आप जा सकते हैं थ्रू दिस पार्क। एंड ये पार्क भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो हम लोग अभी टिकट ले लिए थे। एंड एक बहुत ही अच्छा चीज़ लगा मुझे इन लोगों का, क्योंकि पार्क के अंदर कुछ भी प्लास्टिक्स अलाउड नहीं है। अगर आप कुछ भी छोटा सा प्लास्टिक भी रखे हैं लाइक चिप्स और ये पॉलीथीन ये सब वगैरह, तो वो लोग एक स्टिकर लगाते थे एंड पर स्टिकर वो चार्ज कर रहे थे कि 50 या 100 रुपीज़ पर छोटा सा जो स्टिकर स्कैनर कोड जैसा लगा देख रहे हैं, तो वो सभी प्लास्टिक में लगा रहे थे ताकि वापस आते वक्त तो वो आप क्या करेंगे, वो स्टिकर फिर से वापस वहाँ से निकाल देंगे एंड आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। जो स्टिकर के लिए वो 50 रुपये लिए थे, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनका ये आइडिया। एंड फिर आप देख सकते हैं हम लोग एंट्री ले चुके हैं पार्क के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे बोटिंग भी था एंड बहुत ही बर्ड्स बहुत कुछ था, सो यू कैन सी। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि पिकॉक्स और सब कुछ ना मतलब क्लोज्ड होके या कुछ नेट के अंदर नहीं थे, सब लोग बाहर ही घूम रहे थे। एंड आप लोग उनको टच भी कर सकते हो, उनके साथ खेल भी सकते हो। यू कैन सी हियर कितने पास से पिकॉक्स और ये सब घूम रहे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड बहुत ही पीसफुल लगा ये पार्क, क्योंकि बहुत बड़ा भी था, तो आराम से आप घूम फिर सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो। यू कैन सी एंड एन्जॉय द व्यू।